अब सीधे रुक करेंगे दमोह की ओर। जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी वहां पर मौजूद हैं। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का शुभागमन इस मंच पर। देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश में दमोह जिले के इस ऐतिहासिक संग्रामपुर में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय राष्ट्रपति महोदय का। ये हमारे लिए धरती पर एक सुनहरा अध्याय है ये जनजातीय सम्मेलन। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि भारत के माननीय प्रधान राष्ट्रपति एवं सभी मंचासीन अतिथियों का एक बार पुनः अभिनंदन। जनजातीय विरासत परंपरागत संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए परिकल्पित है। इस ऐतिहासिक जनजातीय सम्मेलन के शुरुआती दौर में सर्वप्रथम हम स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय सुश्री मीना सिंह मांडवे, मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन। आज का दिन प्रदेश के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली है। माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन जनजातीय सम्मेलन ग्राम संग्रामपुर हुआ है। मुझे गर्व है कि माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा इस कार्यक्रम के लिए सहमति प्रदान की गई। आप उपस्थित हुए। प्रदेश में जनजातीय विकास हेतु पृथक से विभाग गठित है, जो जनजातियों के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु कृत संकल्पित है। प्रदेश के कुल 52 जिलों में से 21 जिले जनजाति बहुल्य हैं एवं लगभग 1,52,00,000 जनजातीय जनसंख्या प्रदेश में निवास करती है। आज के कार्यक्रम में महाकौशल एवं बुंदेलखंड के अधिकांश जिलों से जनजातीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। प्रदेश के समस्त जनजातियों एवं आम जनता की ओर से मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करती हूँ। जनजातीय सम्मेलन में उपस्थित होकर माननीय राज्यपाल महोदया ने हमारा मान बढ़ाया है। मैं उनका भी स्वागत प्रदेश की जनता की ओर से करती हूँ। हमारे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी जनजातीय कल्याण के कार्यों हेतु अत्यंत संवेदनशील हैं एवं जिनके निर्देशन एवं मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद पटेल जी, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, जिनके पहल पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। माननीय श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार, का भी स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास, जो बुंदेलखंड क्षेत्र का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के जनजातीय जनों एवं कार्यक्रम में उपस्थित समस्त जनों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम स्वागत की ओर चलते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के प्रथम नागरिक, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान को। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को प्रतीक चिन्ह के रूप में गोंड कलाकृति भेंट करें। इस कलाकृति को गोंड कलाकार आनंद श्याम जी द्वारा निर्मित किया गया है। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत सभी विभूतियों का। देवी सज्जनों, संग्रामपुर की ऐतिहासिक विरासत
और सिंगौरगढ़ के किले की जो भव्यता है उसको प्रदर्शित करती एक वीडियो फिल्म है, वो आपके सामने हम यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप और लाइव स्ट्रीमिंग जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा की जा रही है उसके माध्यम से देश विदेश में हर जगह इस स्थल की भव्यता, इस जगह की जो गरिमा है और शौर्य गाथाएं हैं वहां तक देश दुनिया तक पहुंचेंगी और करोड़ों लोग इस स्थल के महत्व से परिचित हो पाएंगे। आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म। वर्तमान रानी दुर्गावती अभयारण्य में स्थित सिंगौरगढ़ दुर्ग विहंगम प्राकृतिक व नैसर्गिक पर्वतों के बीच में है। मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे हाथी दरवाजा के नाम से जाना जाता है, अपने सुदृढ़ बनावट व स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। हाथी दरवाजे से रानी महल का मार्ग सामरिक दृष्टि से अति उत्तम है। इस मार्ग पर कई प्राचीन प्रतिमाएं दृष्टिगोचर होती हैं। दुर्ग की प्राचीरों से होते हुए रानी महल से ठीक पहले बना जल संरक्षण का जलाशय अपने आप में अद्वितीय है। रानी महल, जो वर्तमान में जीर्ण अवस्था में है, उसकी संरचना हमें एहसास कराती है कि ये महल पहले कितना मनोरम रहा होगा। रानी महल से आगे कई मनोरम दृश्यावलोकन स्थल हैं, जहां से संपूर्ण वन व पर्वतमालाओं पर विहंगम दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। दुर्ग के नीचे विजय सागर नामक जलाशय है, जो जल संरक्षण के साथ ही वन्य जीवों व पक्षियों का मुख्य स्थल है। सिंगौरगढ़ दुर्ग के प्राचीर की कुल लंबाई लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है, जो पूरी पर्वत श्रृंखला पर फैली हुई है और सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पूरी पर्वत श्रृंखलाओं पर बहुत से निगरानी बुर्ज बने हुए हैं, जो सुरक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है व आज भी अच्छी स्थिति में है। सिंगौरगढ़ दुर्ग के निकट ही मंदिरों का समूह है। कहा जाता है कि रानी दुर्गावती यहां नित्य ही पूजा अर्चना हेतु आती थीं। वर्तमान में इन देवालयों का संरक्षण कार्य एएसआई द्वारा किया जा रहा है। भैंसा घाट पर अवस्थित निदान जल प्रपात अति मनोरम प्राकृतिक स्थल है, जो सैलानियों को स्वतः आकर्षित करता है। वर्ष भर ये प्रपात चालू रहे, इस हेतु पहाड़ों पर स्थित दोनों जलाशयों को पुनर्जीवित करने का कार्य प्रस्तावित है। यहीं समीप स्थित नजारा व्यू पॉइंट विहंगम प्राकृतिक दृश्यों को देखने हेतु सैलानी दूर दूर से यहां आते हैं। यहां से पश्चिम दिशा में वल्चर पॉइंट है, जो इन गिद्धों का प्राकृतिक निवास स्थल है। रानी दुर्गावती के सम्मान में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। संपूर्ण क्षेत्र के विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने व धरोहरों को संरक्षित रखने हेतु भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसमें रानी दुर्गावती अभयारण्य के प्रवेश द्वार, व्याख्या केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, जलपान गृह, आधुनिक शौचालय, वहां पार्किंग, टिकट काउंटर के निर्माण के साथ ही सिंगौरगढ़ दुर्ग का संरक्षण कार्य व अभयारण्य में अवस्थित मनोरम स्थलों के विकास कार्य एएसआई एवं इंडियन ऑयल फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल उक्त कार्यों को पूर्ण मनोयोग से संपादित करने हेतु कृत संकल्प है और अभी तक के प्रयासों से आभास होता है कि शीघ्र ही ये क्षेत्र देश विदेश के पर्यटक हेतु उत्तम स्थल के रूप में विकसित होगा। देवी एवं सज्जनों, वीर गाथा के यशस्वी रचनाकार
जगनिक बुंदेली भूमि में ही हुए हैं। उनका लिखा आलखंड विभिन्न स्थानों पर विविध शैलियों में गाया जाता है। सिंघौरगढ़ की रानी दुर्गावती का यश, पराक्रम और शौर्य की गाथा आल्हा गायन शैली में प्रस्तुत है, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा संचालित एकलव्य विद्यालय के बड़वानी, इंदौर एवं भोपाल के विद्यार्थी पारंपरिक नृत्य शैली कर्मा के माध्यम से। तो आइए आनंद लेते हैं एकलव्य विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत इस सांस्कृतिक प्रस्तुति का।
महिमा अपरंपार। दुर्गावती तोरे नाम अमर है, जब तक है संसार। दुर्गावती तोरे नाम अमर है, जब तक है संसार। नलई नाला बढ़ा गाँव है, नलई नाला बढ़ा गाँव है, देवरी देवा पार। दुर्गावती तोरे नाम अमर है, जब तक है संसार। दुर्गावती तोरे नाम अमर है, जब तक है संसार। वीर नारायण और अधरती, वीर नारायण और अधरती, कर्मन है गजराज। दुर्गावती तोरे नाम अमर है, जब तक है संसार। दुर्गावती तोरे नाम अमर है, जब तक है संसार। दुर्गावती तोरे नाम अमर है, जब तक है संसार। दुर्गावती तोरे नाम अमर है, जब तक है संसार। रानी दुर्गावती की देवी सज्जनों, रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा की यह सुंदर प्रस्तुति आपके समक्ष एकलव्य विद्यालय के विद्यार्थी कर रहे थे। ये प्रेरक प्रस्तुति है जो हम सबको गर्व से भर देती है, स्वाभिमान से भर देती है, राष्ट्र प्रेम की भावना से भर देती है, क्योंकि संग्रामपुर गढ़मंडला की वीरांगना दुर्गावती की यह शौर्य स्थली है। हम सब उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार एकलव्य विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। दरअसल सन 1950 से सन 1964 के बीच रानी दुर्गावती गोंडवाना की महारानी थी, ये हम सब जानते हैं। अपनी छोटी सी फौज के साथ उन्होंने मुगल शासक अकबर के सेनापति आसफ खां और उसकी विशाल फौज के साथ बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया था। घायल होने के बावजूद वो लड़ती रही, लेकिन हार स्वीकार नहीं की उन्होंने और अंततः वीर गति को प्राप्त हुई। नमन है ऐसी वीरांगनाओं को, नमन है इस भूमि को जहां ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया। आइए एक और प्रस्तुति आपके समक्ष, छोटी सी लेकिन वो भी बहुत सुंदर प्रस्तुति है। हमारी संस्कृति का बड़ा सुंदर रंग है। देश में युवा पीढ़ी के अग्रणी शास्त्रीय गायकों में और उपशास्त्रीय गायकों में एक नाम है और बहुत सुपरिचित नाम है सौनक का। आपने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किराना घराने के उस्ताद मशहूर अली खान साहब और मुबारक अली खान साहब से प्राप्त की, जबकि उपशास्त्रीय संगीत की बारीकियां आपने श्रीमती संजुक्ता घोष से सीखी हैं। रविंद्र संगीत की प्रारंभिक शिक्षा आपने श्रीमती स्वागत लक्ष्मी दास गुप्ता से प्राप्त की और बीते लगभग 14 वर्षों से श्रीमती प्रतिमा मल्लिक से भी इस विधा की यानी रविंद्र संगीत की बारीकियां सौनक सीख रहे हैं। इस प्रकार सौनक जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, रविंद्र संगीत, पारंपरिक संगीत, इन सभी विधाओं में और शैलियों में निपुण कलाकार हैं। आपने देश विदेश के अनेक स्थलों पर अनेक आयोजनों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। आप यहां आज 3 छोटी छोटी प्रस्तुतियां आप सबके समक्ष रखेंगे। पहला है राग देश में नर्मदा स्तोत्र। ये मां नर्मदा और देश की पवित्र 7 नदियों का महिमा गान है। दूसरी प्रस्तुति राग बसंत में निबद्ध है, बसंत के आज के सौंदर्य को समेटे हुए ये प्रस्तुति है। और तीसरी प्रस्तुति के रूप में आप एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लोकप्रिय भजन गाएंगे, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। फिल्म बैजू बावरा के लिए इसे शकील बदायूनी साहब ने लिखा था, ये हम सब जानते हैं। नौशाद साहब ने इसका संगीत तैयार किया था और रफी साहब की आवाज में इस फिल्म में शामिल किया गया था इस गीत को। वही गीत यहाँ सौनक जी प्रस्तुत करेंगे। तो निवेदन करूंगा हमारे मेहमान कलाकार जो कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से आज के इस आयोजन में जो कि राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति है और आज इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय के करकमलों से अनेक भूमि पूजन और लोकार्पण से जुड़ी शिला पट्टिकाओं का अनावरण भी यहाँ किया जाएगा, जिसमें संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न इकाइयों द्वारा इस क्षेत्र में
पर्यटन के और संस्कृति के विकास के लिए जो विभिन्न प्रयास हैं, जो गति है, वो और भी ज्यादा तेजी से मिलेगी, क्योंकि माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि दमोह का प्रतिनिधित्व भी करते हैं भारत की संसद में, उनके प्रयासों से इस क्षेत्र में लोक संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर, विरासत और पर्यटन को नई ऊंचाई और नई गति मिलेगी। तो आइए सौनक जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपनी प्रस्तुति का शुभारंभ करें। गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी चले सुमी सन्निधि सबिंदु सिंधु सुस्थल तरंग भंग रंजितम् विबंधु पाप जात जात कारी वारि संयुतम् कृपांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीप पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादिपूजितम् सुलक्ष नीर धीर धीर पक्षि लक्ष पूजितम् वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्ममादि धर्मदे त्वदीप पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीप पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीप पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 नमामि देवी नर्मदे। भगवा ब्रिज देखन को चलो रे भगवा ब्रिज देखन को चलो रे भगवे में मिलेंगे कुंवर गाना
बाट चलत बोले कनवा भगवा ब्रिज देखन को चलो रे आए बाहर सभी वन फूले आए बाहर सभी वन फूले रंगीले लाल कोले भगवा भगवा ब्रिज देखन को चलो रे भगवा गम गम धनि धनि ध प म ग म भगवा ब्रिज देखन को चलो रे भगवा ना Gamadani sani da ba ma gamadani da ba ma ga ma 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 ga re da ni da gamadani da sani re sani sani da ga re sani da ba ma ga re da ba ga ba gamadani da ni da ni da ga da ga ma ga re da ni da ni da ga re da ni da ni da re da sare ni ni re da sare da ni re da ni da ni da sani da ba ma ga ma da ni da ga na sa ba ga ba re ga de ga go ma ma ga ma ni ni da ni ma ga re da ni da ni da ga re da ni da ba ma ga ma da ni da da ga re da ni da ba ma ga ma ga re da ni da ga ma ba ba ga ba re da ni ga go chalo रे भगवा ब्रिज देखन को भगवा ब्रिज को चलो रे भगवा ब्रिज देखन को चलो रे भगवे में मिलेंगे कुंवर का बाट चलत बोले भगवा भगवा ब्रिज दे भगवा ब्रिज दे भगवा ब्रिज देखन को तना दे तना दीम तना तेरे तना दीम तना दे तना दीम तना तेरे तना दीम तना दीम तना दीम तना तेरे तना दीम तना दीम तना दीम तना तेरे तना दीम तना दीम तना दे तना दीम तना दीम तना तेरे तना दीम ओदा नी तना नी तना दीम तना रे ना दीम तना ना ना ओदे तना दीम तना दीम तना दीम तना ओदे तना दीम तना दीम तना दीम तना ना तना दे रे दीम तना दीम तना दिल तना दिल तना ना तना ना तना दीम तुम तना 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 ना दे रे दीम तुम तना दीम तुम तना दे रे तना ना तना ना तना ना दीम तुम तना दीम तना दीम 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 तना ना ना दे रे तना ना दे रे तना ना तना ना तना 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 ना दीम 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 तना ना दीम तना दीम तना तना
मुरली मनोहर आज न छोड़ो, मुरली मनोहर आज न छोड़ो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओम। ओ दुख भंजन मोरा साथ न छोड़ो, हरिओम हरिओम हरि हरिओम हरि हरिओम। मोह दर्शन भिक्षा दे दो, मोह दर्शन भिक्षा दे दो आज, दे दो आज। मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओम, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओम, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओम। ओ ओ ओ अभी आप रसास्वादन कर रहे थे देश के ख्याति प्राप्त कलाकार सोनक जी द्वारा उनकी प्रस्तुतियों का। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी एवं सज्जनों, हम आपको बताना चाहेंगे आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा शिला पट्टिकाओं का अनावरण करते हुए 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं 2 का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें शामिल हैं सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण एवं विकास से जुड़ी परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं दमोह स्थित बेलाताल झील में पर्यटन अवसंरचना का विकास का शुभारंभ। देवी एवं सज्जनों, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि के माध्यम से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संगठन इंडियन ऑयल फाउंडेशन के सहयोग से सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण एवं पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं के विकास कार्यों की आधारशिला भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा रखी जा रही है। माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि अपने कर कमलों द्वारा भूमि पूजन एवं शिला पट्टिकाओं का अनावरण करें। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दमोह स्थित बेलाताल झील में पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु 23 करोड़ 16 लाख
की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही इस अवसर पर दमोह में स्थित बेलाताल पर अहिंसा के पुजारी, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एवं महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियों का लोकार्पण भी किया जा रहा है। देवियों एवं सज्जनों, केंद्र एवं राज्य सरकार पूर्णतः कृत संकल्पित एवं कटिबद्ध है जनजातीय वर्ग के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए। जनजातीय विभाग जनजातीय विरासत, परंपरागत संस्कृति के संरक्षण के लिए सतत कार्यरत है। इन सभी को रेखांकित करती गतिविधियों एवं विकास कार्यों की संक्षिप्त झलक देती बानगी पुस्तिका का विमोचन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। मैं निवेदन करती हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से बानगी पुस्तिका का विमोचन करें। साथ ही इसकी पहली प्रति भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को भेंट करें। जनजातीय समुदायों के संस्कृति, कला, साहित्य एवं अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग ने आदिरंग नामक पोर्टल बनाया है। भारत के माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि वर्चुअल क्लास के पोर्टल आदिरंग का शुभारंभ करें। माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा आदिरंग पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी एवं सज्जनों, आदरणीय जनजातीय बच्चे भी अन्य बच्चों से किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हैं। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आदिवासी वर्ग के शौर्यवीरों के सम्मान में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में आने वाले विद्यार्थियों को, बालकों को शंकर साहब पुरस्कार एवं बालिकाओं को रानी दुर्गावती पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस क्रम में रानी दुर्गावती पुरस्कार प्रदान करने के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय राज्यपाल महोदया जी से। कक्षा 12वीं में 94.2% लेकर उत्तीर्ण हुई कुमारी सारिका ठाकुर को रानी दुर्गावती पुरस्कार प्रदान करें। कुमारी सारिका ठाकुर, 12वीं में आपने 94.2% अंक हासिल कर प्रथम स्थान सुरक्षित किया एवं प्रावीण्य सूची में स्थान अर्जित किया। इसी क्रम में कक्षा 10वीं में 99% अंकों के साथ मेरिट में स्थान बनाने वाली मेधावी छात्रा कुमारी मुस्कान रावत को भी माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन है, स्वागत करें। मुस्कान ने 10वीं की परीक्षा में 99% अंक हासिल किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कारों के इस क्रम में अब सम्मानित करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की परीक्षा में 93.6% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले श्री पंकज धुर्वे जी को। शंकर साहब पुरस्कार से सम्मानित करने हेतु हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कृपया कक्षा 10वीं में 99.5% अंक प्राप्त कर प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले छात्र श्री रविंद्र इड़पाचे जी को भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, कृपया सम्मानित करें। बहुत बहुत आभार मंचासीन विभूतियों का। बहुत सारी शुभकामनाएं अपने इन युवाओं को जो इस देश की भी धरोहर है और इस देश के भविष्य के रूप में इस देश को आगे लेकर जाएंगे। देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की जो थाती है उस पर हम सबको गर्व है। दमोह से हमारे सांसद और माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी की आरंभ से ही
निरंतर ये कोशिश रही है कि मध्य प्रदेश के ऐसे स्थलों को उनकी पूरी आभा और उनकी पूरी गरिमा के साथ विश्व पर्यटन के परिदृश्य पर स्थापित किया जाए, उसकी पहचान बनाई जाए। और इसी कड़ी में आज का यह आयोजन भी है। मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, आप सबकी तालियों के साथ देवियों सज्जनों। आज के इस जनजातीय सम्मेलन और सिंगौरगढ़ के पुनरुद्धार के इस अभियान की शुरुआत करने के लिए पधारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, मैं आपका हृदय से, मैं अपनी तरफ से, मेरे क्षेत्र की तरफ से, बुंदेलखंड और महाकौशल की तरफ से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से आपका अभिनंदन करूं। महामहिम राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे दोनों मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, मीना सिंह जी, और सबसे ज्यादा मैं आप जनता जनार्दन का हाथ जोड़कर आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, हम सबके लिए है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने आकर जिस विकास की अलख जगाई है, उन्होंने कहा था कि मैं किसी जनजातीय कार्यक्रम में जाना चाहता हूं। हम सब मिलकर शहीद रानी दुर्गावती जी का जन्मदिन मनाया करते थे। वो तो जून में होता था, लेकिन आपने उससे पहले आकर हम सबको जो आशीर्वाद दिया है, दे रहे हैं, उस बात के लिए भी मैं आपके हृदय से आभारी हूं। सिंगौरगढ़ हो या यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ पर कला और संस्कृति का भी एक कार्यक्रम होता है, लेकिन जो प्रतिभा है हमारे जनजातीय क्षेत्रों में, उसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं बुंदेलखंड के उस कालखंड को देखता हूं जो समय के साथ अपने नाम बदलता रहा। कभी बुंदेलखंड, उसके पहले कभी गोंडवाना, उसके पहले कभी महाकौशल, त्रिपुरी राजाओं की भी कर्मभूमि यही बुंदेलखंड रहा है, और इसलिए बहुत सारी चीजें हमारे पास में है। मैं समय की मर्यादा के साथ मंच से सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए कवि ईश्वरी की दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि हम सब पर मां नर्मदा का आशीर्वाद है, वही सौम्य स्वरूप है। उन्होंने कहा था कि कचरत जाए चेटका प्रियजन, ऐसो जस कर दीजो, गंग बीच जो मरे ईश्वरी, दाग बघौरा दीजो। बुंदेलखंड में उन्होंने कहा था कि अगर मैं गंगा के बीच में भी मरूं तो मेरे जन्म स्थान पर आकर मेरा अग्नि संस्कार किया जाए, ताकि मेरे प्रियजन और गौ माता जहां मैं जलूं उसको कचरते हुए जाए। यही मेरे जीवन का आनंद होगा। जन्मभूमि के लिए इससे बड़े और शब्दावली मुझे नहीं मिली थी। मैं फिर से महामहिम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, और आपकी उपस्थिति के बाद मैं विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर हम अपने उसी गरिमा को और गौरव को प्राप्त करेंगे जो हमारे वंशों की परंपरा रही है। मैं फिर से माता रानी दुर्गावती के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का। देवियों सज्जनों, इस प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास को समर्पित और संकल्पित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की गरिमामयी उपस्थिति है। इस अवसर पर मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। मसूका बोलते समय तो उतार सकते हैं। बोलिए भारत माता की। अरे जैसी हो, आज राष्ट्रपति जी आए। भारत माता की, राजा संग्राम शाह की, राजा दलपत शाह की, वीरांगना रानी दुर्गा पद की, राष्ट्रपति महोदय की, मंच पर विराजमान आज हम सबके सौभाग्य से
एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए आए हैं जिससे हम सब गौरवान्वित हैं। सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण के कई कामों का आज अपने शुभ हाथों उन्होंने शिलान्यास किया है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रद्धेय श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आपका स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की यशस्वी राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। जिन्होंने आज हमें ये सौगातें दी है, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद और भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री आदरणीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, उनका भी तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए, इन सौगातों के लिए स्वागत कीजिए। हमारे केंद्रीय मंत्री इस्पात आदरणीय श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आपका भी हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे शहरी विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री, और हमारी जनजाति विकास मंत्री बहन सुश्री मीना सिंह मांडवे जी, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। सभी उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, मामा का भी दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सचमुच में आज का दिन अद्भुत दिन है। महामहिम का तो अभिनंदन है, पधार के उन्होंने इस धरा को धन्य किया है, लेकिन प्रहलाद जी, मैं आपका भी आज हृदय से आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सिंगौरगढ़ का ये किला जो हमारी विरासत है, इसी क्षेत्र में रानी दुर्गावती ने, आप जानते हैं मित्रों, संग्राम शाह, उनके ससुर थे दलपत साहब, पति थे, जल्दी उनका स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद अपने बेटे वीर नारायण की संरक्षिका बनके उनने इतना बढ़िया राज्य किया, इतना सुंदर राज्य किया और सुशासन दिया कि आज भी हम रानी के चरणों में नतमस्तक होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अकबर ने यह दुस्साहस किया था, अपने सेनापति आसिफ खां को यहां भेजा था और भेजकर कोशिश की थी कि रानी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन रानी का संकल्प था कि खून की अंतिम बूंद दे दूंगी, लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करूंगी। अपनी छोटी सी फौज से बहादुरी से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई रानी, और सिंगौरगढ़ का ये किला उनके शासन के जो अच्छे काम है, हमारी विरासत है, उनकी वीरता है, उसका प्रतीक है। अब इसका संरक्षण होगा। 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था, 24 जून को बलिदान दिवस था, इसलिए हम रानी का बलिदान दिवस हमेशा मनाते हैं। लेकिन प्रहलाद जी, फग्गन सिंह जी यहां बैठे, भारत सरकार के प्रतिनिधि, और हमारे मार्गदर्शक महामहिम यहां बैठे। अब यह कार्यक्रम हम लोग रानी के बलिदान दिवस का 3 दिन के एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में बनाएंगे जो उनकी स्मृतियों को हमारे दिल और दिमाग में अक्षुण्ण रखेगा और देशभक्ति की प्रेरणा हमको सदैव देता रहेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज जनजातीय सम्मेलन है। हम लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बनाना प्रारंभ किया है। हमारी जनजातियां, उनका इतिहास,
उनकी परंपराएं, उनके अपने जीवन मूल्य। और सचमुच में प्रहलाद जी सही कह रहे थे, इतने गुण हैं, अब एक से एक कलाकार। अभी इसी साल भारत सरकार ने जनजातीय कलाकार भूरीबाई को पद्मश्री से सम्मानित करने का काम किया है। एक से एक कलाकार है। हमारी ये संस्कृति, परंपराएं और जीवन मूल्य ये लगातार बनी रहे और लगातार बढ़ती रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये जंगल, ये जमीन, ये जल, ये जन सब हमारा। और इसलिए भारत सरकार ने तय किया था, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कि जिन जनजातीय भाई और बहनों का बरसों से जंगल की जमीन पर कब्जा है, उनको 2005-2006 के पहले तक उन सबको वनाधिकार पत्र पट्टा दिया जाएगा। पिछली सरकार में बंद हो गया था, हमने फिर चालू कर दिया। 30,000 भाई बहनों को अभी दिया है और प्रशासन को सीधे निर्देश है कि अगर कोई और छूट गया हो तो फिर से उसका नाम जोड़ के उनको वनाधिकार का पट्टा प्रदान किया जाए। कोई आदिवासी भाई, जनजातीय भाई और बहन अपने अधिकार की भूमि से वंचित नहीं रहेगा। मेरे मित्रों, आप सबको बताते हुए मुझे गर्व है, एक ने अभी हमने अपने जनजातीय बच्चों को देखा था, उनको हमने सम्मानित किया है। 99% नंबर ला रहे हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार ने यहां तय किया कि हमारे आश्रमशाला, हमारे छात्रावासों में जो बेटा बेटी रहते हैं, जनजातीय बेटा बेटी, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं आने देंगे। और उनकी छात्रवृत्ति, एक जमाने में कभी 300 रुपया मिलती थी, बढ़ाते बढ़ाते हम 1230 और 1270 तक ले गए थे। लेकिन इस साल बालकों को 1300 रुपया और बालिकाओं को 1340 रुपया प्रति माह ये छात्रवृत्ति दी जाएगी, ताकि हमारे ये बच्चे लगातार पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम लोगों ने यह भी फैसला किया कि कई बार कॉलेज में पढ़ने वाले बेटा बेटियों के लिए छात्रावास की, हॉस्टल की व्यवस्था नहीं हो पाती, उनको किराए का कमरा लेके पढ़ाई करनी पड़ती है। हमने तय किया था, पिछली सरकार में बंद हो गया था, मैं आज फिर कह रहा हूं कि ऐसे सारे बेटा बेटियों को अगर वो किराए का कमरा लेके भी संभागीय मुख्यालय, जिला मुख्यालय या विकासखंड मुख्यालय पर रहते हैं, तो संभागीय मुख्यालय पे 2000 रुपया प्रति माह किराया का भुगतान किया जाएगा। पढ़ाई के लिए किराया मम्मी पापा को नहीं देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार देने का काम करेगी, ताकि किसी बच्चे की पढ़ाई बाधित ना हो। हम लोगों ने यह भी फैसला किया कि हमारे अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चे, उनकी कोचिंग के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और मुझे गर्व है कहते हुए, इसी साल जेई मेंस में 122 बच्चे, जेई एडवांस में 34 बच्चे, नीट में 86 और क्लेट में 104 जनजातीय बेटा बेटियों ने सफलता प्राप्त की और अलग अलग राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कॉलेजों में उन्होंने प्रवेश लिया है। और हमने यह भी फैसला किया कि उनकी पढ़ाई की फीस भी माता पिता को नहीं भरनी पड़ेगी, सरकार भरवाने का काम करेगी, ताकि हमारे ये बच्चे लगातार पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मेरे बहनों और भाइयों, संबल नाम की योजना हम लोगों ने प्रारंभ की थी। बहन मीना सिंह जी बैठी है, हमारी जनजातीय कार्य मंत्री। बीच में बंद हो गई थी 1.25 साल। अब क्यों हो गई थी आप जानते हो, 1.25 साल का वनवास था, जल्दी खत्म हो गया। लेकिन अब फिर से संबल योजना प्रारंभ कर दी गई है और संबल योजना के जितने प्रावधान थे उनमें जनजातीय भाई और बहन शामिल है। चाहे हमारे बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए फीस की व्यवस्था करना हो, मेरी बहनें यहां बैठी है, बेटा बेटी के जन्म के पहले 2 बच्चों तक पहले उनको 4000 रुपया देना ताकि पोषण आहार ठीक से मिल सके, और जन्म के बाद 12,000 रुपया और देना, कुल 16,000 रुपया देने का हमने फैसला किया था। अब वो 16,000 रुपया फिर से दिए जाएंगे ताकि बहन आराम भी कर सके और पोषण आहार भी उसको मिल सके। आप जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों का विवाह धूमधाम से होता था, वो फिर से प्रारंभ किया जाएगा। कोरोना काल के कारण जल्दी हम प्रारंभ नहीं कर पाए, पर एक्सीडेंट जैसे घटनाओं में मृत्यु पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया जो हम देते थे वो फिर से देना प्रारंभ कर दिया है संबल योजना के अंतर्गत। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अद्भुत प्रधानमंत्री है।
मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम जानते हैं हम में से हर एक किसान है, कई छोटे छोटे किसान भी है, जनजाति भाई बहन भी खेती करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तय किया बिना किसी भेदभाव के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया हर साल किसानों के खाते में डाला जाएगा, और मुझे गर्व है कहते हुए 78 लाख किसानों के खाते में वो पैसा डाला जा रहा है। लेकिन मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा कि चौथी बार बन गए हो, प्रधानमंत्री अगर 6,000 दे रहे हो तो मामा 4,000 तू भी डाल दे, पूरे 10,000 हो जाए। हमने फैसला किया और 6,000 के साथ 10,000 और 6,000 के साथ 4,000 और मिला के 10,000 रुपया देना प्रारंभ किया, ताकि छोटे छोटे किसान को, जनजाति किसान को भी कम से कम साल में 1 एकड़ जमीन भी हो, आधा एकड़, पौन एकड़ जमीन भी हो, तो ये 10,000 रुपया मिल जाए, ताकि जिंदगी की गाड़ी उसकी ठीक से आगे बढ़े, ठीक से आगे चले। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, कई लोगों ने इधर उधर की बातें करने की कोशिश की है, लेकिन एमएसपी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे इस बार भी पूरी की पूरी धान की बेहतर खरीदी हमने की है। पिछले साल दिक्कत हुई होगी, इस साल किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई। और कोरोना काल में आपको पता है गेहूं की खरीद के साथ साथ दमोह जिले के तो चना में तिवड़ा मिला था, लेकिन तिवड़ा मिला चना भी उस समय खरीदने का हमने काम किया। और इस साल भी कोई चिंता मत करना, चना की खरीदी भी होगी और गेहूं की खरीदी भी होगी। किसान को किसी भी कीमत पे परेशान नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि आपकी सरकार है ये। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम सब श्रद्धापूर्वक सुनने आए हैं। मैं उनका एक बार फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे विधायक मित्रों ने कुछ काम का आग्रह मुझसे किया था, लेकिन फिर किसी अवसर पर हम उस पर चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे बताया कि टोरई पंचायत में जवेरा ब्लॉक में बड़ा देव का मंदिर हमारे जनजाति भाई बहन बना रहे हैं। उस मंदिर को बड़ा देव का मंदिर बनाने को भी आवश्यक सारी सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि हमारे बड़े देव का भव्य मंदिर बन सके। और उसके साथ साथ हम सब खैर माई माता की पूजा करते हैं। जवेरा ब्लॉक के कलहरा में खैर माई का माता का मंदिर बन जाए, ये बात मेरे सामने आई है। प्रिय बहनों और भाइयों, खैर माई की सदैव हम पर कृपा बरसती है, इसलिए उनके मंदिर का भी निर्माण करवाया जाएगा, ताकि हम खैर माई की धूमधाम से पूजा कर सकें। एक बार आप सबकी ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय का फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, रानी दुर्गावती की जय सेवा, जय सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन अभी आप सुन रहे थे। सबको खुशी का पैगाम देने वाले स्वप्न दृष्टा, जनता जिन्हें बड़े प्यार से मामा कहती है, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय हैं अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में। समूचे बुंदेलखंड सहित इस प्रदेश की जनता उनका अभिनंदन करती है। विकास का हर सपना हकीकत में बदल देने की और ये जनता आकांक्षी है। उद्बोधन के इसी क्रम में सामाजिक सरोकारों को लेकर एक लंबी रचनात्मक यात्रा तय करने वाली माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल से अब हम निवेदन करेंगे कि अपने हृदय के उद्गार हमारे साथ साझा करें। मध्य प्रदेश की बहुरंगी और समृद्ध जनजातीय संस्कृति के कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल,
केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश के जनजातीय मामलों की मंत्री सुश्री मीना सिंह, नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह का भी अभिनंदन करती हूँ। रानी दुर्गावती की राजधानी सिंगोरगढ़ थी। यहीं से रानी दुर्गावती ने ईस्वी सन 1584 से 1564 तक इस किले से शासन किया। मुगलों के आक्रमण में कुशलतापूर्वक अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए जबलपुर के पास नरई गांव में वीरगति को प्राप्त हुई थी। ऐसी वीर, साहसी एवं धर्मप्रिय महारानी को नमन करते हुए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जीवन जीने की कला हमारे जनजातीय भाइयों के पास है। समूह में जीना, कदम से कदम मिलाकर चलना, कठिनाइयों में भी जिंदगी में जुनून भरना उसके जीवन का मूल मंत्र है। वे कला और संस्कृति की समृद्ध विरासत को संजोए हुए हैं। अपनी बोली, परंपरा, अपनी वेशभूषा और उसमें भी समय अनुकूल रंग भरते हुए अपनेपन को नहीं खोने देना, ऐसे अद्भुत सामर्थ्य के धनी है हमारे आदिवासी भाई बहन। उनका यह सामर्थ्य हमारी जनशक्ति का परिचायक है। हमारी संस्कृति की इस विशेषता को संजोए रखना, विविधता का आदर करना और समन्वय करना ही हमारी ताकत है। वास्तव में जनजातीय समुदाय के पास शहरी लोगों को सिखाने के लिए बहुत कुछ है। जब हम जनजातीय समुदाय के साथ काम करते हैं तो हमें हमेशा खुले दिमाग से काम करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्रता बनाए रखनी चाहिए, तभी हम उन महत्वपूर्ण पाठों की सीख सकते हैं जो जनजातीय समुदाय शहरी लोगों को सिखा सकता है। प्राचीन काल से आदिवासियों का जंगल और वन प्राणियों से गहरा लगाव रहा है। वन क्षेत्रों में रहते हुए जल, जंगल और वन प्राणियों की रक्षा करते हैं। भारतीय संस्कृति में इसलिए उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है। जनजातीय वर्ग के पास जड़ी बूटियों के परंपरागत ज्ञान का अद्भुत खजाना है। उनके परंपरागत सामर्थ्य को पहचानना, उसे आधुनिक स्वरूप में ढालना और उसको प्रदर्शित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें जंगल में पड़ी हुई जड़ी बूटियों के अंदर औषधीय ताकत की पहचान है। उनके ज्ञान को सहेजना और जिस मेडिकल साइंस की दुनिया समझती है उसमें प्रस्तुत करना और उसका विश्व बाजार में कैसे उपयोग हो सकता, इस दिशा में चिंतन किया जाना चाहिए। प्रदेश में समावेशी विकास के मंत्र सबका साथ, सबका विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुसार जनजातीय समुदाय के विकास को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में सम्मिलित किया है। प्रदेश में जनजातीय संख्या के अनुपात में 21% से अधिक बजट प्रावधान करके आदिवासी परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न विभागों के माध्यम से योजनाएं संचालित कर जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। आदिवासी भाई बहनों को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रक्रिया को सरल, सुगम और ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। उनके शैक्षणिक विकास के लिए छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था को सुगम बनाया है। प्रदेश में करीब 25 लाख आदिवासी विद्यार्थियों को 465 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति गत वर्ष प्रदान की गई थी। प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों की संस्कृति संरक्षण और उनके कुल एवं ग्राम देवी देवताओं के स्थानों में निर्मित देवस्थान के निर्माण और जीर्णोद्धार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसके लिए विशेष बजट का प्रावधान किया है। आदिवासी क्षेत्रों में कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों हेतु जैविक प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल स्थापित किया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपजों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 13 जिलों में 86 स्थानों पर वन धन केंद्र का विकास किया जा रहा है। 18 नवीन लघु वनोपजों को मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में कुल 32 लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है। जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों के साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि उनकी संस्कृति में कोई बदलाव नहीं हो। यह संस्कृति ही उनकी असली पहचान है। हम जनजातीय विकास के ऐसे किसी प्रतिरूप के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते जो उनकी इस विशिष्ट पहचान को ही नष्ट कर दे। ऐसा करना जनजातीय समुदाय के लिए ही नहीं
बल्कि पूरे देश के लिए अहितकार होगा। यह मानवता के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी। जनजातीय समाज यथार्थता, शाश्वत मूल्यों और एक नैसर्गिक सादगी द्वारा निर्देशित होता है। जनजातीय समुदाय की महानता इसी में निहित है कि वे मौलिक कौशल और स्वाभाविक सादगी की बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। उनकी कलाकृतियों में समय की गहराई परिलक्षित होती है। ये गुण उनकी कला और शिल्प को एक कालातीत अपील प्रदान करते हैं। अपरिष्कृत से अपरिष्कृत जनजातीय हस्तकला भी हमें तुरंत ही मौलिकता का आभास करा देती है। यह बात विशेष रूप से जनजातीय संगीत और नृत्य के बारे में बिल्कुल सटीक बैठती है। यह सच है कि जनजातीय लोगों ने कलाकृतियों और हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए नहीं, अपने स्वयं के उपयोग के लिए विकसित किया था। लेकिन हम सभी एक बदलती दुनिया में रहते हैं। इन परिवर्तनों से कोई भी अप्रभावित नहीं रह सकता है, जनजातीय लोग भी नहीं। हम सभी की तरह जनजातीय वर्गों को भी अब दैनिक जरूरत के लिए नकदी की आवश्यकता होती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनके प्राकृतिक कौशल को आय के स्रोतों में बढ़ावा देने का माध्यम बनाया जाए। जनजातीय शिल्पकारों, कारीगरों और प्रतिष्ठित डिजाइन संगठनों के मुख्य धारा के डिजाइनरों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए ताकि उनके उत्पादों और डिजाइनों का विस्तार हो। इन दोनों के बीच तालमेल से प्रमुख वैश्विक बाजार के लिए कलाकृतियों और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन योग्य उत्पाद उत्पन्न किए जा सकते हैं। हस्तशिल्प वस्तुओं के अलावा जनजातीय समुदाय के लोग जंगल से वनोपजों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला को भी एकत्रित करते हैं। इनमें वृक्षों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न उत्पाद जैसे फल, फूल, बीज, छाल और पत्तियों के साथ साथ कीटों से उत्पन्न विभिन्न उत्पाद जैसे शहद शामिल हैं। ये सभी 100% जैविक उत्पाद होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जैविक खाद्य उत्पाद अत्याधिक मूल्य पर बिकते हैं। आवश्यकता इसके सही समय और स्थान पर उपलब्ध कराने की है। संस्कृति के संवाहक जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, कला कौशल और ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रोत्साहन देने के और अधिक प्रयास जरूरी है। इन प्रयासों में समाज, विशेषकर युवाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। कार्यक्रम में प्रदर्शित वीडियो फिल्म और रानी दुर्गावती की वीर गाथा को प्रस्तुत करने वाले एकलव्य विद्यार्थियों के कलाकार विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूं और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का। उनकी गरिमामयी उपस्थिति हम सबको प्रेरित करती है, उनका उद्बोधन हम सबका मार्गदर्शन करता है। बहुत बहुत आभार। देवीय सज्जनों, मैं अब विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा माननीय राष्ट्रपति महोदय से, श्री रामनाथ कोविंद जी से कि वे इस अवसर पर अपने प्रेरक संबोधन से और अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए उस उद्बोधन को सुने और हम सब आत्मसात करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय। राज्य स्तरीय जनजाति सम्मेलन में प्रमुख रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश की आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री सुश्री मीना सिंह मांडवे जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, गोंडवाना परिक्षेत्र की धरती पर आयोजित इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। शायद मैं अपनी प्रसन्नता
के भाव आप तक न पहुंचा सकूं, लेकिन मैं अभी प्रहलाद सिंह जी से पूछ रहा था कि यहाँ का जब कार्यक्रम बना था तो उसके लिए कितना समय हुआ। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति भवन में आपसे मिलने, कुछ चर्चा करने आया था 6 महीने पहले, लगभग पिछले वर्ष अक्टूबर में, और किसी दूसरे कार्यक्रम के संबंध में। मैंने अपनी ओर से उनको सुझाव दिया कि प्रहलाद सिंह जी, एक मेरा कार्यक्रम जबलपुर में एक आयोजित होने की एक संभावना बन रही है और वो कार्यक्रम बहुत बड़ा होगा। बड़ा इसलिए कि संविधान की जो एक प्रमुख अंग होता है न्यायपालिका, उस न्यायपालिका से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस इकट्ठे होंगे, हाई कोर्ट के जजेस होंगे, पूरी मध्य प्रदेश की न्यायपालिका वहां होगी। तो मैंने कहा कि आपका क्षेत्र भी, जो मुझे जानकारी में कभी आया नहीं, दमोह क्षेत्र में, मैंने पूछा कि कितना दूर है, तो उन्होंने कहा कि जबलपुर से बिल्कुल सटा हुआ हमारा जिला। तो मैंने कहा कि मैंने सुना है और आपने भी पहले मुझे बताया था कि आपका दमोह जिला मूल रूप से आर्थिक दृष्टि से, प्राकृतिक रिसोर्सेज की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। उसमें बाहुल्य रूप से जनजातीय वर्ग हमारा निवास करता है। तो मैंने कहा कि यदि कार्यक्रम बन सके तो आप जरूर बनाइए। और जिस देवी, मैं उसको देवी कहता हूं, रानी दुर्गावती, उस दुर्गावती के बारे में मैंने सुना जरूर था, लेकिन मैं बार बार सोचता था, जब इन्होंने प्रहलाद सिंह जी ने कहा कि महामहिम उसका साम्राज्य और उसका किला मेरे दमोह क्षेत्र में ही पड़ता है, तो मैंने इनको एक बात कही थी कि प्रहलाद सिंह जी, जब मैं न्यायपालिका के बीच में जाकर के देश के लोगों को कैसे न्याय मिल सके उसकी चर्चा करूंगा, और देश का जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र हो, सामाजिक दृष्टि से समाज का जो सबसे पीछे अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति, अर्थात हमारे ट्राइबल्स भाई, जनजाति वर्ग, यदि उन सबके न्याय की हम बात ना कर सके तो मेरा राष्ट्रपति पद पर रहने का बहुत औचित्य नहीं बनता। प्रहलाद सिंह जी बहुत भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा था कि महामहिम, में आपने स्वयं ये प्रस्ताव दिया है, मैं न केवल अपनी ओर से बल्कि दमोह की जनता की ओर से मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मैंने कहा आप आभारी मत होइए, सही मायने में मैं आपका आभारी हूं कि इसी बहाने मुझे अपने जनजाति भाइयों के बीच में और रानी दुर्गावती को प्रणाम करने का एक अवसर मिल रहा है। देवियों और सज्जनों, इस भूमिका के साथ हम सब लोग जानते हैं कि जब सुशासन की बात होती है, गुड गवर्नेंस की बात होती है, तो हम अपने स्वर्गीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और सबसे बड़ी बात, वो मध्य प्रदेश में ही जन्मे थे। आज मुझे उनका विशेष स्मरण हो रहा है। स्मरण इस दृष्टि से कि वो जब प्रधानमंत्री थे तो ये देश के सरकारों की जो व्यवस्था बनी है उसमें ये पहला मौका था कि उन्होंने भारत सरकार में जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया था। ये पहली बार हुआ था
और उसके पीछे उनका भाव ये था कि जब हम समाज के सभी वर्गों के उनकी भावना की कद्र करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, तो जो समाज का सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है, जनजाति व्यक्ति, वो पीछे छूट जाता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जनजाति ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बनेगी तो उसका उद्देश्य केवल और केवल जनजातियों के विकास के लिए ही काम करना होगा। मुझे आज प्रसन्नता है कि अटल जी की सोच के अनुसार ये मंत्रालय न केवल भारत सरकार का बल्कि सभी प्रदेशों में भी अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है। नवंबर 2017 में अपनी मैं मध्य प्रदेश यात्रा के दौरान मुझे बुंदेलखंड की वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सुअवसर भी मिला था। आज मुझे बेहद प्रसन्नता इस बात की है कि आज मुझे रानी दुर्गावती, वो किसी क्षेत्र, किसी जाति, किसी समुदाय तक सीमित नहीं होती है। प्रतिभा होती है और हर इंसान में प्रतिभा होती है। आज जिन 4 बच्चों को सम्मानित किया गया मंच पर, मैं उनके भविष्य की सुखद कामना करता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं, ये 4 बच्चों का तो केवल एक, जिसको हम कहते हैं, नमूना है। राज्य सरकार ने जो प्रोत्साहन दिया है उसके पीछे उनकी भावना यही है कि जो बच्चे मेरिट में अपनी प्रतिभा के कारण जो आगे आएंगे उनको न केवल प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि सरकारी सेवाओं में अवसर भी मिलेगा। देवी और सज्जनों, अंग्रेजी हुकूमत के दौर में यदि हमारे आदिवासी भाई बहनों ने अपनी वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन न किया होता तो आज हमारी अमूल्य वन संपदा का और भी बड़े पैमाने पर दोहन हो चुका होता। इस प्रकार हमारे आदिवासी भाई बहनों ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों के प्रहरी और रक्षक के रूप में अपना दायित्व निभाया है। विभिन्न जनजातीय समुदायों ने हमारे स्वाधीनता संग्राम में गौरवशाली योगदान दिया। हमारे हुए जनजातीय शहीद केवल स्थानीय रूप से ही नहीं पूजे जाते हैं बल्कि पूरे देश में उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीर गाथाओं को संरक्षित करने एवं आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से छिंदवाड़ा में भी एक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। यदि हम देखें कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक की देश में सबसे बड़ी जनजातीय आबादी आपके मध्य प्रदेश में है। अतः मध्य प्रदेश में आयोजित ये जनजातीय सम्मेलन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस सम्मेलन में कला प्रशिक्षण हेतु वर्चुअल क्लास के पोर्टल का उद्घाटन करके मुझे प्रसन्नता हुई है। ऐसे विशेष प्रयासों के बल पर जनजातीय युवाओं को टेक्नोलॉजी और कला साहित्य के माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करके उन्हें आधुनिक भारत के निर्माण में सहभागी बनाना है। जनजातीय समुदायों के तीज त्योहार और मेले इतने आकर्षक होते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का हृदय आनंद से भर उठता है। आज के कार्यक्रमों में हमारी समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिली है। मैं सभी आयोजकों व कलाकारों को भी बधाई देता हूं। देवी और सज्जनों, हम सबको ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आदिवासी समुदाय का कल्याण तथा विकास पूरे देश के कल्याण और विकास से जुड़ा हुआ है। और मैं कभी कभी कहता हूं कि जब तक देश के आदिवासी लोगों का और समाज का सबसे कमजोर वर्ग का विकास नहीं होगा तब तक पूरे देश के विकास को मैं अधूरा कहूंगा और देश का विकास पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जब तक
देश के सभी पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े, तब तक देश को समृद्धशाली और विकसित देश नहीं कहा जा सकता। ये हम सब जानते हैं, इसीलिए इसी सोच के साथ केंद्र और राज्य की सरकारें जनजातियों के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। मुझे प्रसन्नता हुई कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि इस प्रकार के न केवल सम्मेलन बल्कि जनजातियों का एक समुदाय वर्ग का एकत्रीकरण के कार्यक्रम वर्ष में हम 3 दिन तक लगातार इस क्षेत्र में चलाएंगे। देवी और सज्जनों, ये हम सब मध्य प्रदेश के निवासियों का सौभाग्य है कि श्रीमती आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, जो अपने लंबे और प्रभावशाली जनसेवा के अनुभव के बल पर राज्य का कुशल मार्गदर्शन कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में समग्र विकास के साथ साथ जनजातीय समुदायों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनकी और राज्य सरकार की पूरी टीम की सराहना करता हूं। आज भूमि पूजन द्वारा जिन योजनाओं का शुभारंभ किया गया है तथा जिनका लोकार्पण किया गया है, उनके कारण इस क्षेत्र में पर्यटकों की रुचि बढ़ेगी तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा होंगे। साथ ही जनजातीय समुदायों की समृद्ध विरासत के बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी। इस परिक्षेत्र को नेशनल ट्राइबल टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। प्रहलाद सिंह जी और मुख्यमंत्री जी, आप इस दिशा में प्रयास करें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। इस क्षेत्र के समग्र विकास को बल प्रदान करने वाली इन योजनाओं के लिए मैं केंद्र सरकार में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और हमारे दूसरे राज्य मंत्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते, मैं सभी की सराहना करता हूं। प्रहलाद सिंह जी के मंत्रालय के मार्गनिर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 6 नए मंडलों का सृजन किया गया है। इन नए मंडलों में जबलपुर मंडल भी शामिल है, जिसका आज ही शुभारंभ हुआ है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब भारत की गौरवशाली विरासत को सुरक्षित रखने तथा संवर्धित करने के अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करें। साथ ही मुझे ये भी विश्वास है कि आप सब चंबल व मालवा सहित मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल की सांस्कृतिक विरासत को विशेष पहचान दिलाने में भी अवश्य कामयाब होंगे। देवी और सज्जनों, आज जो यहाँ जनजाति सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसमें हमारे जनजाति भाई और बहन उपस्थित हैं, इन सब से हम सबको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जनजातीय समुदायों में एकता मूलक समाज को बनाए रखने पर हमेशा जोर दिया जाता है। उनमें स्त्री और पुरुषों के बीच भेदभाव नहीं होता। इसलिए जनजातीय आबादी में हम सबने देखा होगा, स्त्री और पुरुष अनुपात सामान्य आबादी से बेहतर है। जनजातीय समुदायों में व्यक्ति के स्थान पर समूह को प्राथमिकता दी जाती है। प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। उनकी जीवन शैली में प्रकृति को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। आदिवासी जीवन संस्कृति में सहजता होती है तथा परिश्रम का सम्मान होता है। यदि आपको मानवता की जड़ों से जुड़ना है तो आपको जनजातीय समुदायों के जीवन मूल्यों को अपनी जीवन शैली में लाने का प्रयास करना होगा। जनजातीय समुदायों में परंपरागत ज्ञान का अक्षय भंडार संचित है। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में एक विशेष पिछड़ी जनजाति समूह है।
उसमें जो बैगा समुदाय के लोग परंपरागत औषधियों व चिकित्सा के विषय में बहुत जानकारी रखते हैं। प्रायः वे असाध्य रोगों का अचूक इलाज भी करते हैं। परंपरागत आयुर्वेदिक औषधियों के प्रसंस्करण एवं निर्माण की योजनाओं में जनजातीय समुदायों की भागीदारी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। आज मेड इन इंडिया के साथ साथ हैंडमेड इन इंडिया को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया जा रहा है। हस्तशिल्प के क्षेत्र में हमारे जनजातीय भाई बहन अद्भुत कौशल के धनी हैं। ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए जिससे उनके हस्तशिल्प के उत्पादों को अच्छी कीमत और व्यापक स्तर पर बाजार मिल सके। जनजातियों के कौशल एवं ज्ञान को आधुनिक माध्यमों से प्रसारित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जबलपुर में स्थापित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, अमरकंटक में स्थित राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थान जनजातीय ज्ञान एवं शिल्प परंपरा का व्यापक स्तर पर उपयोगी अध्ययन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे अध्ययनों का लाभ पूरे देश को मिलेगा। शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम होता है। इसलिए जनजातीय समुदाय के शैक्षिक विकास के लिए प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। सन 2017 में मुझे याद आता है कि अमरकंटक में स्थापित राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था और मुझे उन उत्साही व प्रतिभावान विद्यार्थियों से मिलकर बहुत खुशी हुई थी। और संयोग से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का भी उसमें मार्गदर्शन मिला था। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि मध्य प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन पर विशेष बल दिया जा रहा है। जनजातीय छात्राओं में साक्षरता और शिक्षा के प्रसार के लिए मध्य प्रदेश में कन्या शिक्षा परिसरों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा इस योजना के तहत रियायती दर पर वित्तीय सहायता दी जाती है। हमारी जनजातीय बहनों और बेटियों को ऐसी योजनाएं से मदद लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि हमारे जनजातीय भाई बहनों को आधुनिक विकास में भागीदारी करने का लाभ मिले और साथ ही उनकी जनजातीय पहचान व अस्मिता भी अपने सहज रूप में बनी रहे। देवी और सज्जनों, हम सब लोग जानते हैं पूरे विश्व में कल यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विश्व की सभी महिलाओं के महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध होने का दिन है। आज से लगभग 450 वर्ष पहले रानी दुर्गावती ने युद्ध क्षेत्र में महिला शक्ति का एक दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किया था। आज उस महान वीरांगना की स्मृति को नमन करते हुए मैं सभी देशवासियों को, विशेषकर सभी बहनों और बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अग्रिम बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदय का, उनकी कृपा, उनके स्नेह, उनके मार्गदर्शन, उनके आशीर्वचनों के लिए। देवी और सज्जनों, रानी दुर्गावती की शौर्य स्थली में यहाँ संग्रामपुर में ये राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से किया गया। राष्ट्रगान के लिए पेश करें।
आप सभी का आभार। निवेदन है कि आप अपने स्थान पर ही बैठें। सबसे पहले यहां से माननीय राष्ट्रपति महोदय का प्रस्थान होगा, उनका हम बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन और आप सबकी तरफ से राष्ट्रपति महोदय का बहुत बहुत आभार। साथ ही हृदय से आभार माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमती आनंदीबेन पटेल का, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का, फग्गन सिंह कुलस्ते जी केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भारत सरकार, मीना जी जनजातीय कार्य विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आदरणीय भूपेंद्र जी नगरीय विकास और आवास मंत्री मध्य प्रदेश शासन, सभी विद्यार्थियों का, सभी कलाकारों का और जनजातीय और लोक कलाकारों का जिन्होंने आज की प्रस्तुति में पधार कर इसको रंगत दी है, इसको गरिमा दी है और हमें संस्कारों से जुड़ा है। और आप सबका देवियों सज्जनों, सबका हृदय से आभार। बहुत सारी मंगल कामनाएं आप सभी।